द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन by maximum force inspiration over and above the normal inspiration is called. अब इसने क्या बोला है, अगेन नॉर्मली एक पर्सन इंस्पायर कर रहा है, इस नॉर्मल इंस्पिरेशन के ऊपर मैक्सिमम कितना फोर्स इंस्पिरेशन कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा उसका, वो हो जाएगा अब उसका, उसने क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन बाय मैक्सिमम फोर्स इंस्पिरेशन, मतलब नॉर्मल इंस्पिरेशन के ऊपर कितना मैक्सिमम वॉल्यूम आप जो है वो ब्रीथ कर सकते हैं, उसके ऊपर। टोटल वॉल्यूम नहीं पूछा है कि टोटल वॉल्यूम जो एक फोर्सफुल इनहेलेशन में आप ब्रीथ कर सकते हैं, वो नहीं पूछा है, ओवर एंड अबव पूछा है कि टाइडल वॉल्यूम जो आप ब्रीथ कर रहे हैं उसके ऊपर मैक्सिमम आप कितना इंस्पायर कर सकते हैं, तो वो क्या होता है आपका आईआरवी होता है। ठीक है, तो यहाँ तो इसने एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दे दिया है, ऑप्शन में तो रॉन्ग हो जाएगा। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिया है तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। फिर इसने दे रखा है वाइटल कैपेसिटी, तो वाइटल कैपेसिटी भी रॉन्ग होगा। फिर दिया है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे टोटल वॉल्यूम नहीं बोला है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर या वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इनहेल्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल इनहेलेशन। जी ठीक है, तो फोर्सफुल इनहेलेशन में जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर आप इनहेल कर रहे हो वो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होगा। नॉर्मल ब्रीथ के ऊपर जो आप एक्स्ट्रा इनहेल कर रहे हो ड्यूरिंग द फोर्सफुल इनहेलेशन, वो एक्स्ट्रा वाला तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा, और उस एक्स्ट्रा वाली वॉल्यूम को आप जब टाइडल वॉल्यूम से प्लस करेंगे तो आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आईआरवी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं इसको मीडियम कैटेगरी दूंगी। कंफ्यूजन कहाँ पे हो सकता है, बच्चे को कंफ्यूजन हो सकता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के बीच